सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे भारत देश पर आधारित ऐसे जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपके पेपर की तैयारी करवाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जामनगर रिफाइनरी। भारत का जो सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है वो है जामनगर रिफाइनरी। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आया हुआ भी है, तो इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आंसर को याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुडनकुलम। कुडनकुलम जो है वो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है कुडनकुलम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है डिगबोई, असम में। डिगबोई है जो कि असम राज्य में स्थित है, वो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो वो है कोयना जल विद्युत परियोजना। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है कोयना जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो वो है कुंचिकल फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नगर क्षेत्र कौन सा है। तो वो है दिल्ली। भारत का जो सबसे बड़ा नगर क्षेत्र है वो दिल्ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र के अनुसार कौन सा है। तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य वन क्षेत्र के अनुसार कौन सा है। तो वो आता है हरियाणा। हरियाणा जो है वो सबसे छोटा राज्य है वन क्षेत्र के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो है कच्छ का रण। कच्छ का जो रण है वो भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई जो स्थित है वो है भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो वो है विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। विवेक एक्सप्रेस है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है। तो वो है चेनाब ब्रिज। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो है चेनाब ब्रिज। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किसके पास में है। तो वो है भारतीय डाक विभाग के पास में। भारत का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क जो है वो भारतीय डाक विभाग के पास में है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है। तो वह है मद्रास बैंक। भारत का सबसे पुराना बैंक है मद्रास बैंक। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है। तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है यानी प्राइवेट बैंक। तो है HDFC बैंक। HDFC बैंक है भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो उसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि क्रिकेट का मैदान है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो वो है इंडन गार्डन। भारत का सबसे पुराना जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है इंडन गार्डन। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी गुफा कौन सी है। तो है क्रेम लियात प्रह जो कि मेघालय में स्थित है, वो भारत की सबसे लंबी गुफा है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है।
तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गुजरात राज्य में। वो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो है कुंभ मेला। भारत का सबसे बड़ा मेला है कुंभ का मेला। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? तो स्थित है कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है? तो वो है बित्रा द्वीप। भारत का सबसे छोटा समुद्री द्वीप का नाम है बित्रा द्वीप। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे मालगाड़ी कौन सी है? तो वो है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र है भारत की सबसे लंबी रेलवे मालगाड़ी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी तेल कंपनी कौन सी है? तो वो है असम ऑयल इंडिया लिमिटेड। असम ऑयल इंडिया लिमिटेड है भारत की सबसे पुरानी तेल कंपनी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा विमान कौन सा है? तो वो है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है भारत का सबसे बड़ा विमान। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग वाली सड़क कौन सी है? तो वो है अटल टनल। भारत की सबसे लंबी सुरंग वाली सड़क है अटल टनल। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? तो वो है चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज है भारत का सबसे ऊंचा पुल। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो उसका नाम है टिहरी जलाशय। भारत का सबसे ऊंचा जलाशय है टिहरी जलाशय। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वो है हुबली जंक्शन। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली जंक्शन। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी कौन सी है? तो वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो है भादला, राजस्थान में स्थित है भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना कौन सी है? तो वो है कोयना। भारत की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है कोयना। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो बांध है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये बना हुआ है महानदी पर। अब हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है महानदी पर बना हुआ है और किस राज्य में है? तो वो उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी कोयला खान कौन सी है? तो वो गेवरा कोयला खान है। भारत की सबसे बड़ी कोयला खान का नाम है गेवरा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो वो है सरस्वती नदी। भारत की सबसे पुरानी नदी का नाम है सरस्वती नदी, जिसका जिक्र वेद में भी है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य की है? तो वो उत्तर प्रदेश की है। भारत की सबसे बड़ी राज्य विधानसभा जो है उत्तर प्रदेश राज्य की है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो हवाई अड्डा है लेह हवाई अड्डा। भारत का जो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है वो है लेह हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यता कौन सी है? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वो है कच्छ का रण। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ का रण। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी घाटी। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है गंगा नदी घाटी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा होटल कौन सा है? तो वो है खैबर हिमालय रिजॉर्ट एंड स्पा, जो है वो भारत का सबसे ऊंचा होटल है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो वो बंदरगाह है मुंद्रा बंदरगाह, जो कि स्थित है गुजरात राज्य में। वो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है मुंद्रा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कृषि उत्पादन के अनुसार कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य कृषि उत्पादन के अनुसार है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो भी उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर अनाज उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा गुजरात राज्य, जहाँ कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, यानी पहले नंबर पर है वो। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक जो राज्य है वो है कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा असम। असम राज्य में सबसे बड़ा चाय उत्पादक वाला राज्य है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक वाला राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक वाला राज्य है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा लौह यानी अयस्क उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा राज्य। सही जवाब है उड़ीसा राज्य है सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक वाला राज्य। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक वाला राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक वाला राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक वाला राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा राज्य। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक वाला राज्य है उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो सही जवाब है उड़ीसा राज्य है भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक वाला राज्य। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है उड़ीसा राज्य है सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक वाला राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान राज्य सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक वाला राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्र कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सूरत। भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्र है सूरत। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग केंद्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कानपुर। भारत का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग है कानपुर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर केंद्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर केंद्र है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा देहरादून। भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य कौन सा है? तो वो तमिलनाडु राज्य है भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वाला जो राज्य है वो है गुजरात राज्य, जहाँ पर मुंद्रा बंदरगाह है जो कि सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है? तो वो है चिनाब नदी पर बना है। भारत का जो सबसे ऊंचा पुल है वो चिनाब नदी पर बना हुआ पुल है। भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर कौन सा है? तो वह है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक वाला राज्य। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग केंद्र कौन सा है? तो वो है बेंगलुरु। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का उद्योग केंद्र है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रक निर्माता राज्य कौन सा है? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य जो है वो भारत का सबसे बड़ा ट्रक निर्माता वाला राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ है? तो वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? तो वो है उलर झील। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील जो है वो है उलर झील। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो है चिल्का झील। चिल्का झील है जो कि स्थित है उड़ीसा राज्य में। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो चिल्का झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो उड़ीसा राज्य में है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है या कहाँ है? तो वो है हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो उड़ीसा में स्थित है जो कि हीराकुंड बांध है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये महानदी पर बना हुआ बांध है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? तो वो राज्य है उत्तराखंड में। और कौन सा बांध है वो? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ताजमहल जैसी इमारत कौन सी है? तो वो है बीवी का मकबरा। ताजमहल जैसी एक इमारत है जो कि है बीवी का मकबरा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह टर्मिनस कौन सा है?
तो वो है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट यानी मुंद्रा बंदरगाह है जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि स्थित है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा विमानन केंद्र कौन सा है? तो वो केंद्र है दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा विमानन केंद्र जो है वो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सोलार पार्क कहाँ है? तो वो है भादला। भादला राजस्थान में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलार पार्क है। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक केंद्र कौन सा है? तो वो है साइंस सिटी। भारत का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक केंद्र है वो है साइंस सिटी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो राइट जवाब है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर जो है वो मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा भवन कौन सा है? तो भवन है पैलेस रॉयल नाम का, जो कि मुंबई में स्थित है। वो भारत का सबसे ऊंचा भवन है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जल प्रवाह की दृष्टि से? तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो है मौनीसराम, मेघालय में। मौनीसराम स्थान है जो कि मेघालय राज्य में स्थित है, वो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो वो है जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है द्रास, जो कि लद्दाख में स्थित है। वो भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फालोदी, राजस्थान में। फालोदी है जो कि राजस्थान में स्थित है, वो भारत का सबसे गर्म स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो वो मीनार है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो वो है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर है जो कि स्थित है अमृतसर में, वो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है केसरिया स्तूप। भारत का जो सबसे बड़ा ऊंचा स्तूप है वो है केसरिया स्तूप। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो वो तेलंगाना राज्य में है, जो कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है बलजेक हवाई अड्डा नाम से, जो कि भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है? तो वो कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी टीसीएस है भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा टेलीविज़न टावर कहाँ है? तो वो रामेश्वरम में है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वो भारत का सबसे ऊंचा टेलीविज़न है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा झूला पुल कहाँ है? तो वो है भूपेन हजारिका सेतु है भारत का सबसे लंबा झूला पुल। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा मायाजाल, चेन्नई में स्थित है। मायाजाल दो सिनेमा थिएटर है, वो भारत का सबसे बड़ा थिएटर है, जो कि स्थित है चेन्नई में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? तो वो मेट्रो लाइन है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। ये है भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है? तो वो है CRPF। भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है CRPF। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो वो है जामनगर, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है जामनगर, जो कि गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? तो है एम्स, जो कि दिल्ली में स्थित है। वो भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है, एम्स। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो वो है कल्लनई बांध, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। वो भारत का सबसे पुराना बांध है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? तो वो है चेरुथोनी बांध। भारत का सबसे छोटा बांध है चेरुथोनी बांध। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टापू समूह कौन सा है? तो है अंडमान निकोबार। भारत का सबसे बड़ा टापू समूह है अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वह है माजुली, जो कि असम राज्य में स्थित है। वो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा प्रतिमा कौन सी है? तो वह स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब है गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राज्य है राजस्थान राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो राज्य है गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो वो सड़क है NH44। भारत की सबसे लंबी सड़क है NH44। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, और ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। याद रखना है, चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में स्थित। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? तो वो जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो बांध है हीराकुंड बांध। भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो है हीराकुंड बांध, जो कि स्थित है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ ये बांध है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो रेगिस्तान है थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो वो है पीर पंजाल टनल। पीर पंजाल टनल जो है वो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो वो है भूपेन हजारिका सेतु। ये है भारत का सबसे बड़ा पुल। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंद्रा बंदरगाह, जो स्थित है गुजरात राज्य में, मुंद्रा बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम राज्य। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
तो वो सिक्किम राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कच्छ जिला। ये भारत का सबसे बड़ा जिला है, कच्छ। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। भारत की सबसे लंबी ट्रेन है जो कि जाती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो रेलवे स्टेशन है हावड़ा। भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है हावड़ा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है इग्नू। इंदिरा गांधी जो है वो भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जो कि स्थित है तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वो है हुबली जंक्शन। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली जंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो है हाथी। भारतीय हाथी जो है वो भारत का सबसे बड़ा पशु है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वो है फ्लावर पेकर। फ्लावर पेकर है भारत का सबसे छोटा पक्षी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग रेल लाइन कौन सी है? तो वो है देवप्रयाग से जनासू है, वो भारत की सबसे लंबी सुरंग रेल लाइन है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो मस्जिद है ताज उल मस्जिद, भोपाल में स्थित है, वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अब अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी चर्च कौन सी है? तो है कैलवरी मंदिर, जो कि भारत की सबसे बड़ी चर्च है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो वो है भारतीय संग्रहालय, कोलकाता में स्थित है, वो है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पशु उद्यान कौन सा है? तो है अरिग्नर अन्ना जूलॉजिकल पार्क है भारत का सबसे बड़ा पशु उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डाकघर कौन सा है? तो वो डाकघर है मुंबई जीपीओ। मुंबई जीपीओ है भारत का सबसे बड़ा डाकघर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का है? तो वो गुजरात राज्य का है। भारत का सबसे लंबा तट जो है वो गुजरात राज्य का है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो वो बांग्लादेश से लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर युद्ध स्मारक, वो है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है भांगड़ा नागल। भांगड़ा नागल जो है वो सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है भांगड़ा नागल घाटी परियोजना है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? तो वो है मुंबई हाई। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है मुंबई हाई। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में है? तो वो जम्मू कश्मीर में है भारत की सबसे लंबी सुरंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो वो खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम है भील जनजाति। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है टिहरी जल विद्युत परियोजना। भारत की सबसे ऊंचा जल परियोजना है वो है टिहरी जल परियोजना। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो अब मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।